हमारे 4 वर्ण हमारे परमात्मा की गीता के अनुसार उनकी वर्ण व्यवस्था है, ये विष का घोल नहीं है। ब्राह्मण को कहा कि बच्चे को पंडित बनाइए, वेद पाठी बनाइए, जो कि संस्कारों को बहुत दूर दूर तक पहुंचाए। क्षत्रिय को कहा रक्षा कर। क्षत्रियाणी माता यहां बहुत बैठी हैं, जिसके नाम के अंत में सिंह लगाया जाता है। आप शेरनी है, आपके दूध में बड़ा हौसला है। आपका दूध पीकर गीदड़ बड़े नहीं होते, आपका दूध पीकर के लोग शेर बन जाते हैं। आप वह हैं जो छत्रपति शिवा को जन्म देवे, आप वह हैं जो महाराणा प्रताप को पैदा करती है। आपके दूध में इतना बड़ा जज्बा है। यहाँ बहुत मेरी बहनें बैठी हुई हैं जिनकी मांग में सिंदूर एक सिपाही का है। सिपाही मीन्स सैनिक, फौजी। आप बड़भाग्नी हैं, आपका पति देश की सीमा में खड़ा है। बार बार फोन मत किया करें, आप बड़भागी हैं, वो धर्म की रक्षा में लगा है, बंदूक उसके कंधे पर रखिए। वो तुम्हारा फोन नहीं सुन पाता, रात को 10 बजे तुम उसको लड़ती हो। अच्छा इतने बड़े बालेटर हो गए हो, अच्छा इतनी बड़ी सेवा में लगे हो, हमारा फोन नहीं सुन सकते। ये सब हीन बातें हैं। तुम बड़भाग्नी हो, तुम्हें एक ऐसा सुहाग मिला है जो देश और धर्म की रक्षा में लगा हुआ है। वो माताएं कितनी महान हैं जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया है जो एक सिपाही बनकर के तैनात अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है। और सच ये मानिए, तुम्हारा जो पति जो सिपाही है वो इस धरती का अर्जुन है। और याद रखना, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के रथ में नहीं, भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठते हैं। अर्जुन है वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है। जब यह छुट्टी पर आता है और घर से जाता है, अंगूठे से उसके भाल के ऊपर तिलक कीजिए। वह जावे तो रोइए मत। लखनलाल गए, माता उर्मिला की आंख में से एक आंसू नहीं निकला था। वो एक वीरांगना, एक वो क्षत्रियाणी है, वो जानती है कि मेरे आंसू को बहाने से यदि मेरा पति कहीं कर्तव्य से अलग हो जाता है तो क्षत्रियाणी शब्द है वो कलंकित हो जाएगा। आपका पति प्रस्थान करता है और तुम ऐसे मोटे मोटे आंसुओं से नदी बहाती हो। नौकरी करने में उसका मन नहीं लगता। उसको तो आप ये कहिए मैं बड़ी बड़भागिनी हूं, मेरा पुण्य है, मुझे ऐसा सुहाग मिला है जो धर्म और देश की रक्षा में खड़ा हुआ है। आप आराम से नौकरी कीजिए, चिंता ना करें, बच्चों को मैं पाल के बता दूंगी। आप बच्चों की और आप माँ बाबूजी की चिंता ना करना। अब ये आपके माता पिता कम हैं, अब ये मेरे माता पिता ज्यादा हैं। एक फौजी कैसे इस देश की रक्षा करेगा, ये शक्ति आपके पास। और मैं निवेदन करना चाहूंगा जिनका बेटा फौजी है और ऐसी माताएं कभी अपने लाल को बात करती हैं तो अपनी बहू की कभी उससे बुराई मत करना। उससे कहना बेटा सही तो तुझसे भी अच्छी बहू है, इतनी बढ़िया है, हमारा इतना ख्याल रखती है। वो ख्याल नहीं भी रख पाती है तो भी आप उसके पति को, अपने पुत्र को कुछ ऐसा मत बोलिए। उसको इस देश की सेवा करने में और आनंद आएगा और वो है निखार के साथ में देश की सेवा करेगा। और माता सुमित्रा ने कहा था, जिस माई का लाल धर्म के लिए युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वो महादेव के भवन में जाकर के पहुंचता है। उन्होंने हनुमान को कहा था, ये बता दो कि शक्ति लक्ष्मण की छाती में लगी है या पीठ में। हनुमान ने कहा, मां शक्ति तो छाती में लगी है, यदि पीठ में लगी होती तो। माता सुमित्रा ने कहा था, हनुमान यदि शक्ति पीठ में लगी हुई होती तो मैं सजीवनी बूटी लेकर तुम्हें नहीं जाने देती। मैं सोचती कायर रहा होगा, दुश्मन को देख करके भागा होगा, इसलिए दुश्मन ने पीठ के ऊपर वार कर दिया। जिस क्षत्रियाणी के लाल की छाती पर बाण का आघात हो तो उसकी छाती का दूध धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। बढ़िया सी क्षत्रियाणी। आज लगता है कि क्षत्रियाणी माताओं की छाती का दूध सूख गया है। आप शेरों को कम जन्म दे रही हो, गीदड़ों को ज्यादा जन्म दे रही हो।
बुरा मत मानिए, आपके छाती के दुग्ध में वो ताकत है। ऐसे वीर सपूतों को तुमने पैदा कर दिया। ये विधर्मी, ये दूसरे लोग जो फूटी आंख से देखते हैं भारत को, ये आंख नहीं मिला पाएंगे। यह देश महाराणा प्रताप का है, यह देश छत्रपति शिवाजी का है, यह देश महात्मा चाणक्य का है, यह देश भगवान व्यास का है, ये देश कृष्ण की गीता और ये देश प्रभु राम की मर्यादा का देश है।